देखिए, जम्मू का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैं ये यकीनन कह सकता हूँ ये नॉन रिपेयरेबल नुकसान है। ये एक ऐसी शख्सियत का जाना हुआ है कि जहाँ हम सोच सकते थे कि जम्मू के डोगरों की आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पे मजबूती से रखना और एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू के लोगों की बात करना, उसमें अगर सक्षम चेहरा था, कोई व्यक्तित्व था तो देवेंद्र राणा जी का था। और देवेंद्र राणा जी ने एक लेगेसी को आगे बढ़ाया था। इनके पिताजी राणा राजेंद्र सिंह जी जम्मू कश्मीर के चीफ इंजीनियर होते थे। आप ये सोच सकते हैं कि एक सामाजिक शख्सियत भी जो है उस परिवार से इतना बड़ा पॉलिटिकल चेहरा निकलना, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे, वहाँ पर भी वो जम्मू की बात करते थे। वो मेरा इस परिवार के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। इनके पिताजी हमारे पिताजी के साथ बड़े करीबी संबंध रहे हैं। हमने इनके सामने ही ग्रो किया है और ये तो हमारे लिए बड़ा फॉर्चुनेट था कि जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी में भी हम साथ हाथ मिला के चले हैं। हिमाचल के सह प्रभारी रहे और हमारे भी हिमाचल में चुनाव में था तो हिमाचल के लोगों को ये लगता ही नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा है। उनको ये लगता था कि पुराने चेहरों में से कोई जो है इतने बड़े जिम्मेवारी पे लाया गया। और हिमाचल में भी जिस तरीके से इन्होंने थोड़े दिनों में ही लोगों का दिल जीता, तो वहाँ तो केवल कैंडिडेट ही कहने लग पड़े थे कि राणा साहब कहीं 5 साल के बाद आप यहाँ चुनाव लड़ने आ गए तो आप हमारी सीट खतरे में डाल दोगे। एक ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब अचानक चला जाए तो ये मुझे लगता है कि दिवाली से पूर्व हमारी काली दिवाली जिसे आप कह सकते हैं कि समूचे जम्मू की कल हुई। ये जो कैंपेनिंग का जो प्रेशर था उन पे, ये भी तो एक कारण नहीं रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब चुनाव लड़ता है व्यक्ति तो वो इंट्रोस्पेक्शन करके चुनाव लड़ता है कि मैं फिजिकली साउंड हूँ कि नहीं हूँ। और उनको पता था कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ और उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा, हाईएस्ट मार्जिन से चुनाव जीता है। और मुझे लगता है कि वो ठीक है तकलीफ में थे पर उन्होंने दूसरों को महसूस नहीं होने दिया कि मैं तकलीफ में हूँ। साधारण तौर पर चाहे पॉलिटिशियन हो कोई भी हो, थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो लोग बताते हैं जी मैं बीमार हूँ जी, बाद में मिलते हैं। वो व्यक्ति ऐसे नहीं थे, बीमार भी थे तब भी लोगों के बीच में